हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग सुबह से शुरू होता है 8 बजे से। और यहाँ मैं सफाई करने में लग जाती हूँ होली की। तो त्यौहार की सफाई करने के लिए पहले तो वैसे ही सामानों को झाड़ पोंछ के और घर को धो देती हूँ। और ये गाय की झूल थी, तो वही झूल भी धो के डाल दी थी मैंने। और ऊपर आई थी डालने, तो ये बंदर निकाल गए थे जिसका तार छतरी में से। तो इसी को लगा रही थी मैं कि कान्हा भी कह रहा था बहुत देर से कि मम्मी जी लगा दो। रात को बोल रहा था, तो रात को मैंने लगाया नहीं था क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो रहा था, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई थी। तो सुबह लगा रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ था, टीवी चला ही नहीं था उसका। शायद बॉक्स वॉक्स ख़राब था, उसमें लाइट नहीं जा रही थी। और ये तार भी निकाल गए थे बंदा, तो इसको भी तो लगाना ही था। तो वही लगा रही थी मैं तार को। और इतनी मेहनत करने के बाद भी टीवी चला ही नहीं था। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद फिर आई नहीं थी, तो नीचे जाके देखा था। नीचे तो कान्हा ही देख रहा था, फिर मैंने देखा तो पता चला कि बॉक्स ही ख़राब हो गया था। और इसको करने के बाद हम चलिए थे खेतों की तरफ, और वहाँ जाके अपना गाय भैंस का हरा चारा काटने के लिए जाने लगे। क्योंकि घर पे चाहे कितना भी काम हो, पर गाय भैंसों का तो करना ही पड़ता है ज़रूर। तो घर पे काफ़ी काम फैला हुआ था सफाई का, और धूप भी बहुत सारी हो गई थी। तो सोचा कि चलो काम आके करते हैं, पहले जो बाहर का काम है धूप का पहले उसे ही निपटा लेते हैं। तो आ गए थे हम खेतों की तरफ कान्हा के साथ। कान्हा की छुट्टी थी, पीटीएम था उसका सैटरडे का, तो वो गया नहीं था स्कूल, इसीलिए मेरे साथ था। मेरी कुछ मदद भी करा रहा था साथ के साथ। और यहाँ काफ़ी बरसिन बड़ी बड़ी हो चुकी थी, तो जल्दी ही कट जाती है। और आगे तो सारी बिचारों ने खा रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है देख देख के कि पता नहीं क्या करते हैं ये, क्या नहीं करते। सारी फसल को ख़राब कर जाते हैं। उधर गेहूँ को भी सारी को खा गए थे। और यहाँ मेरी बरसिन कट के हो चुकी थी तैयार, तो मैंने 2 कपड़ा में बांध ली थी। एक कट्टे की पल्ली थी, एक कपड़ा था। तो कपड़े को तो मैं ही ले जाऊँगी और पल्ली को रख दूँगी कान्हा की साइकिल पर। क्योंकि घर पे काफ़ी बरसिन इतनी थी नहीं, तो बहुत सारी काट ली थी मैंने, क्योंकि जाकर मिलानी भी थी मुझे शाम के लिए, और फिर 2 टाइम के लिए चाहिए। तो इसीलिए कान्हा ले जाएगा साइकिल पे और मैं सिर पे ले जाऊँगी, तो काफ़ी हो जाएगी ये 1-2 दिन के लिए। पर आना तो पड़ेगा क्योंकि त्यौहार है, तो त्यौहार के लिए फिर लेके जानी पड़ती है एक्स्ट्रा में। तो धीरे धीरे करके ले जाऊँगी, तभी तक ये होली वाले दिन के लिए पूरी हो पाएगी। क्योंकि एक साथ तो ले नहीं जा सकती मैं सिर पे इतनी भी, और स्कूटी रहती नहीं है कि स्कूटी पर भी ले जाएं ये, इसीलिए। और घर आकर वही शाम हो चुकी थी, तो चाय वाय पी के अपनी शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी मैं। 4 बजे से ही लग गई थी, क्योंकि मेरे बेटे का था आज बर्थडे, तो उसी की तैयारी भी करनी थी मुझे और खाना भी बनाना था। तो एक भगोनी में मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, आलू टमाटर की। और साथ के साथ आलू उबाल लिए थे, क्योंकि आलू की कचौड़ी की फरमाइश हुई थी सबकी। फरमाइश तो काफ़ी चीज़ों की हुई थी, पर किसी चीज़ को कोई नहीं खाता, किसी को कोई नहीं खाता। तो आखिर में जाके डिसाइड हुआ कि आलू की कचौड़ियाँ ही बनानी चाहिए। तो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी और आलू की कचौड़ियाँ, और पूड़ी जो कोई खाएगा तो पूड़ी बन जाएंगी, वरना कचौड़ियाँ ही थी अभी तक तो। और दही था, चटनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, खाली ये कचौड़ियाँ ही नहीं थी। इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ घर में ही मना रहे थे, 4-5 लोगों के बीच में ही। और वैसे तो हर साल बुलाते हैं हम सबको ही, आसपास के जितने बच्चे हैं छोटे सभी को बुलाते हैं जो घर के हैं। पर अब की साल किसी को नहीं बुलाया था, तो घर घर के थे उन्हीं के साथ ही मनाना था आज बर्थडे उसका। तो वही तैयारी क्या थी, कुछ भी नहीं थी, ऐसे ही खाने पीने की कर लिया था और केक मंगा लिया था और कुछ नहीं किया था। कचौड़ियों को सेक दूंगी मैं, हल्के हल्के सेक के रख दूंगी एक बार, और फिर जब खाएंगे तो फिर दोबारा से ही मैं इन्हें दोबारा तल दूंगी, तो खस्ता कचौड़ी बनती हैं एकदम से। कचौड़ी हो या दाल के खस्ते हों, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक बार पहले हल्की हल्की सेक के रख लेती हूँ, और फिर बाद में जब खाते हैं तो दोबारा से कम गैस पर अच्छी तरह से सेक देती हूँ, तो करारी करारी अच्छी ही बनती हैं। तो वही मैं करके रख रही थी। और अभी मेरा शाम का काम का टाइम भी हो रहा था, दूध दध का गाय का, तो वह भी करना था मुझे।
काफ़ी टाइम हो गया था, करते करते वही 5-6 के आसपास ही हो गए थे। और ये भी आने ही वाले थे दोनों भाई, तो केक वेक के लेके आ रहे थे। ये लेके नहीं आए थे पहले, बोला था मैंने एक साथ ही ले आना, क्या फ़ायदा फिर ख़राब हो जाए तो वही आ रहे थे लेके। और बाहर जाके देखा मैंने काम करने के बाद, तो यहाँ थी कान्हा की अम्मा जी, ये चौका लगा रही थी। ये भी होली की तैयारी में लगी पड़ी थी। मैं तो बर्थडे की तैयारी कर रही थी, ये होली की तैयारी कर रही थी। और ये चौका लगा रही थी अपने घर के हाथ आगे। वैसे तो अंदर तो सारा ही पक्का था, पर गेट के बाहर थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सा था, तो वहीं लगा रही थी चौका। ये कि मिट्टी अच्छी नहीं लगती, कंकड़ी वंकड़ी चुभती हैं, इस वजह से पहली बार ही लगा रही थी। वैसे तो वैसा ही रहता है। यहाँ हो चुकी थी कान्हा की बर्थडे मनाने की तैयारी। सारा कुछ हमारा काम धंधा सब हो गया था, सिर्फ खाना बनाना रह रहा था। वो भी कचौड़ियाँ सेक के रखी थी, तो वही दोबारा से फ्राई करनी थी। और यहाँ ये केक काटने की तैयारी कर रहा है। सारा कुछ रखा था बैलून वगैरह, तो मैंने लगाने की बोला था इसे, तो मना कर दिया था कि नहीं मम्मी जी कुछ भी ना लगाओ, अभी बड़ा हो गया है। तो इस वजह से बैलून की मना कर रहा था कि सिर्फ केक ही काटूँगा मैं, कुछ भी ना लगाओ। तो कुछ नहीं लगाया था मैंने, सिर्फ हम ही थे। और यहाँ कान्हा की अम्मा जी देखो कैसे प्यार कर रही हैं, और यही केक कट रहा था। और यहाँ मैं केक काटने के बाद खाना बनाने लग गई थी। तो पूड़ियों की फरमाइश हुई थी, तो आटा कर रही थी मैं पूड़ियों को, और कचौड़ी भी कम गैस पे सेक रही थी अपने आराम से धीरे धीरे। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, पूरी थी और कचौड़ी, दही था, चटनी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वही बनाने में लगी पड़ी थी मैं। और कान्हा की अम्मा जी थी, वो दे रही थी सबको। तो काफ़ी टाइम हो गया था, बज गए थे करीब रात के 10 ही बज गए होंगे करते करते। और थक भी गई थी मैं, पूरे दिन हो गया था मुझे लगे लगे, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही थी। और खड़े खड़े वैसे क्या है, चूल्हे पे करना होता है तो बैठ के भी कर सकते हैं, पर किचन में तो खड़े खड़े ही सारा काम करना पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा ही थक जाती हूँ। इस वजह से ज़्यादा थकावट हो गई थी। और यहाँ सारे मज़े ले लेकर खा रहे थे। ये खा रहे हैं, उधर कान्हा और उसके चाचा जी खा रहे थे, और उसके अम्मा जी दे रही थी। ये दोनों खा रहे थे। ये छिप रहा था मुझसे, वीडियो नहीं बनवा रहा था, तो आगे पीछे फिर रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, ये तो खाते पीते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे। आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और कल से हो जाएंगी हमारी होली की तैयारी शुरू। वैसे तो हो गई थी आज से ही कि सफाई वगैरह, पर खाना पीना जो भी बनाना है होली का, वो कल से ही बनाऊंगी मैं। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।